जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में गिना जाता है, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। चूंकि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं, इसलिए अधिकतर कहानियों में वे ही प्रधान पात्र के रूप में चित्रित है। कहानी के वे स्वयं नायक है। कहीं कहीं उनका स्थान एक साधारण पात्र के रूप में गौण है और कहीं कहीं वे एक दर्शक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। प्रायः प्रत्येक कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। एक समय राजा ब्रह्मदत्त के वाराणसी में राज्य करते समय बोधिसत्व कुरंग मृग की योनि से उत्पन्न हुए अथवा सिंधु पार के घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए अथवा बोधिसत्व ब्रह्मदत्त के अमात्य थे अथवा बोधिसत्व गोह की योनि से उत्पन्न हुए आदि आदि। इन कथाओं की निश्चित संख्या कितनी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है, लेकिन लंका, बर्मा और सियाम में प्रचलित परंपरा के अनुसार जातक कथाओं की कुल संख्या 550 है। इन कथाओं की संख्या वर्तमान रूप में 547 मानी गई है, पर यह संख्या भी केवल ऊपरी ही है। क्योंकि ये सभी कथाएं गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं, इसलिए सभी कथाएं प्रायः उपदेशात्मक है, परंतु उनका साहित्यिक रूप भी निखरा हुआ है। उपदेशात्मक होते हुए भी वे पूरे अर्थों में कलात्मक है। इन कथाओं का रूप लोक साहित्य का भी है, जिसमें पशु पक्षियों आदि की कथाएं भी है और मनुष्यों की भी है। इन कथाओं को मुख्यतः 7 भागों में वर्गीकरण किया है। इन कथाओं की निश्चित संख्या कितनी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है, लेकिन लंका, बर्मा और सियाम में प्रचलित परंपरा के अनुसार जातक कथाओं की कुल संख्या 550 है। इन कथाओं की संख्या वर्तमान रूप में 547 मानी गई है, पर यह संख्या भी केवल ऊपरी ही है। क्योंकि ये सभी कथाएं गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं, इसलिए सभी कथाएं प्रायः उपदेशात्मक है, परंतु उनका साहित्यिक रूप भी निखरा हुआ है। उपदेशात्मक होते हुए भी वे पूरे अर्थों में कलात्मक है। इन कथाओं का रूप लोक साहित्य का भी है, जिसमें पशु पक्षियों आदि की कथाएं भी है और मनुष्यों की भी है। इन कथाओं को मुख्यतः 7 भागों में वर्गीकरण किया है।